एक शहर में माधुरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी और दोनों बेटों की भी शादी हो गई थी। माधुरी की बेटी विदेश में रहती थी। यहाँ माधुरी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। माधुरी बहुत सीधी और साफ दिल की थी। माधुरी की बहुएं बहुत ही नकचढ़ी और घमंडी किस्म की थीं। वो अपने अपने पतियों के काम पर जाते ही माधुरी से घर का सारा काम करवाती और भरपेट खाना भी नहीं देती, उल्टा महारानियों की तरह ऑर्डर देती। अरे ओ बुढ़िया, अभी तक काम नहीं की? मुफ्त की सिर्फ रोटी चाहिए इसे तो। जब माधुरी के बेटे काम से थक हार कर घर आते तो झूठी चुगली लगाकर माधुरी के खिलाफ कान भरती और माधुरी के बेटों से चार बातें सुनवाती। माँ, ओ माँ, तुम्हारी उम्र अब घर पर रहने की नहीं है। क्यों तू शीला और शिल्पा को तंग करती रहती है? तुझे इनको तंग करने के अलावा और कोई काम नजर नहीं आता है क्या? बूढ़ी हो गई है और तुझे बुद्धि है ही नहीं कि कैसे रहा जाता है। माधुरी इतनी साफ दिल की होती है और सीधी होती है कि अपने बेटों को उनके जाने के बाद माधुरी की बहुएं माधुरी के साथ क्या क्या करती हैं वो कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे माधुरी खाना वक्त पर और भर पेट भोजन ना मिलने पर कमजोर हो जाती है और घर के सारे काम नहीं कर पाती है। और अब तो माधुरी के बेटे भी माधुरी को अपनी अपनी बीवियों के बात में आकर चार बात सुनाया करते थे। अरे अम्मा के चलते ये रोज रोज के किचकिच से परेशान हो गया हूँ मैं। हाँ हाँ, सही कहते हो। माँ तो है ही पुराने ख्याल की, ऊपर से बूढ़ी होने के साथ साथ सठिया गई है। इसलिए ना मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं रहना इस बुढ़िया के साथ। हाँ हाँ, तुम नहीं रहोगी तो मैं इस बुढ़िया का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ जी, मैं नहीं रखने वाली अपने साथ तुम्हारी अम्मा को। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो, अम्मा चाहिए या हम चाहिए। तभी दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों से बोलते हैं। अरे तो अच्छा, तुम ही बताओ क्या करें। तब माधुरी की एक बहू बोलती है, अब तो तुम्हारी अम्मा कोई काम की नहीं रह गई। हाँ हाँ, तो जाओ इन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर आओ। इधर माधुरी को भर पेट भोजन ना मिलने पर वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। तभी माधुरी की नकचड़ी बहुएं माधुरी को ले जाकर शहर से दूर गांव वाले एक घर में इसी तरह छोड़ आती हैं। ना ही खाना देती हैं, ना ही पानी, ना दवा। बेटे भी अपनी अपनी बीवियों की बात में आ जाते हैं। ये सब गांव में रहने वाली एक पड़ोस की लड़की जिसका नाम निभा रहता है, वो शुरू से लेकर अभी तक का सारा रवैया जान जाती है। और जब माधुरी की सेवा करने के लिए कोई नहीं आता तब वो माधुरी का सेवा करके दिन रात माधुरी को ठीक करने में लग जाती है और कुछ दिनों के बाद माधुरी ठीक हो जाती है। उसी बीच माधुरी के बेटे बहू के घर बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। उधर माधुरी के बेटों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिस घर में वह रह रहे होते हैं वो घर भी पैसों की कमी होने पर लोन ना चुकाने के कारण उनका घर छिन जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, अब तो हम सड़क पर आ गए। अब हमारे पास तो ना नौकरी है, ना रहने का ठिकाना है, और कहीं रह भी नहीं सकते, इतना पैसा भी नहीं है। तभी दूसरा बेटा बोलता है, अरे हम माँ के पास जाते हैं, वहीं जाकर रहेंगे। फिर बोलता है, अरे नहीं, हम माँ के पास किस मुंह से जाएंगे? माँ तो हमारी शकल भी नहीं देखना चाहेगी। हमने बहुत गलत किया है माँ के साथ, बहुत ही गलत। ये सब आपस में बात करके माधुरी के पास जाते हैं। माधुरी को देखते ही रो पड़ते हैं और बोलते हैं, माँ, हमें माफ कर दे माँ। हमारा घर, नौकरी सब खत्म हो गया। हमें पता है कि तू हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया और हमें पता है हमारी गलती की सजा यही है। हमने गलती ही नहीं की, हमने पाप की है। हो सके तो हमें माफ कर दे
माफ कर दे, हम तेरे पास अच्छे बनकर माफी का नाटक करके रहने के लिए नहीं आए। हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, पर हमें हमारी पाप का फल मिल चुका है और दिल से माफी मांगते हैं। माफ कर दे माँ, हमें माफ कर दे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी माधुरी बोलती है, रुको बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम लोग अनाथ नहीं हुए हो जो कहीं भी जाकर रहोगे। ये घर तुम्हारा है और एक औलाद भले ही एक माँ बाप को नहीं रख पाता, वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है या कहीं अकेले मरने के लिए, जिस उम्र में बच्चों, पोतों, पोतियों, बहुओं का प्यार और साथ चाहिए, उस उम्र में हमें अकेले मायूस छोड़ दिया जाता है। तुम लोग से एक वृद्ध माँ बाप नहीं रखे जा सकते, पर एक माँ अपने 4-4 बच्चों को भूखी रहकर, पिता हर सपने अपने त्याग कर बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाता है और पाल लेता है। जरा सी खरोच लगने पर माँ का कलेजा निकल जाता है। वो अपने कलेजे के टुकड़े को सड़क पर कैसे छोड़ देगी? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। इतना सुनकर माधुरी के बेटे बहुएं रोने लगते हैं और माफी मांगकर साथ रहने लगते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, पर हमें अपने माँ बाप की हमेशा साथ, प्यार, कदर करनी चाहिए। चाहे एक लड़का हो या एक लड़की, वो अपने माँ बाप की कदर हमेशा करे। बहुएं हो, बेटी हो या बेटे हो, उन लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो इंसान आज मेरा है, उस इंसान को लाने वाली इस दुनिया में वो माँ ही है। इनकी वजह से ये है और इनकी वजह से मैं हूँ।